का नाम आते ही जहन में एक तस्वीर बन जाती है, एक ऐसे राज्य की जो है तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा, पर यहाँ नियम और मनमानियां किसी और की ही चलती है। नाम बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कभी सीबीआई को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मुख्यमंत्री खुद पुलिस वालों को साथ लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। इस राज्य में अन्याय और अव्यवस्था के कारण खुद यहाँ न्याय व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिम्मेदार सरकारी अफसरों का काम करना दूभर हो गया है। अभी हाल ही में बंगाल की एक आईपीएस ऑफिसर भारती घोष ने ममता बनर्जी द्वारा हो रहे शोषण की वजह से अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। लेकिन वहां किस कदर ईमानदार अफसरों का शोषण हो रहा है, इसका एक और उदाहरण सामने आ गया है, बेहद ही दुख और हताशा भरा। वेस्ट बंगाल के एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर गौरव चंद्र दत्त ने आत्मदाह कर लिया और इसका जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। पिछले 10 साल से हो रहे शोषण से टूट चुके गौरव चंद्र दत्ता को खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नजर ही नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। गौरव दत्ता 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। जब उनकी पत्नी अपने पालतू कुत्ते को घुमाने गई थी, उस वक्त गौरव दत्ता ने सुसाइड कर लिया। उनकी पत्नी जब वापस आई तब वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनके हाथ की नस से लगातार खून बह रहा था। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, मगर अफसोस कि वो बच नहीं सके और एक ही घंटे में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार मौका वारदात से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी सरकार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो रहे शोषण को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, इस मुख्यमंत्री की जिद का कोई जवाब नहीं है। मेरे इतने सालों की मेहनत से जोड़ी गई पाई को इन्होंने अपने पास रोक के रख लिया है। दत्त ने पिछले साल अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लिया था और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी पेंशन, अपने पीएफ और ग्रेच्युटी के पैसे को पाने के लिए आवेदन किया, जिसका कुल योग 72 लाख है। लेकिन चारों तरफ से धक्के खाने के बाद भी उन्हें उनका पैसा नहीं मिला। हताश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। दत्त को डॉक्टरेट हासिल थी तो उनके पिता गोपाल दत्त 1939 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और 60 के दशक के दौरान वो इंदिरा गांधी के मेन सिक्योरिटी ऑफिसर थे। यहाँ तक कि भारत की सबसे पहली रॉ टीम ऑफिसर्स में भी वो शामिल थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जब गौरव बंगाल के मिदनापुर जिले के एसपी थे, तब साल 2002 के दौरान केशपुर राजनीतिक नरसंहार हुआ था। इस क्रूर हमले में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं की मुख्य रूप से भागीदारी थी। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने गौरव दत्त पर ही इंक्वायरी बिठा दी और उनके खिलाफ 2 अलग अलग विभागों से कार्यवाही करनी शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और फिर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। गौरव के प्रताड़न और उनके शोषण की लंबी कहानी शुरू हो गई। उन्हें छुट्टियां नहीं दी जाती थी, उन्हें ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता था, उनके प्रमोशन को रोका जाता था, उन्हें कई अहम मामलों में टीम से बाहर कर दिया जाता था, परेशान किया जाता था। 10 सालों तक उनके साथ यही हुआ। उनको ईमानदारी से काम करने के कारण प्रताड़ित किया गया। दत्त ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत ही जहरीला और नरक जैसा वातावरण बनाया हुआ है, जहां कोई भी अधिकारी उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता। दत्त ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि उनके साथी अफसरों ने भी उन्हें सहयोग नहीं दिया और ममता बनर्जी को ही खुश करने में लगे रहते थे। ममता बनर्जी के हाल ही में किए गए धरने पर भी उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में कई खुलासे किए। इस धरने को सिर्फ दिखावा बताया और ये भी लिखा कि जो भी ऑफिसर्स धरने के दौरान शामिल रहे, उन्हें ममता बनर्जी की तरफ से बंगले और एसयूवी गाड़ियां दी गई हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर गौरव दत्त ने लिखा है कि लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में चले आ रहे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी द्वारा ऑफिसर्स के अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। गौरव दत्त की आत्महत्या के इस मामले पर और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब बीजेपी नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पश्चिम बंगाल में ऑफिसर्स के साथ हो रहे उत्पीड़न का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाजें उठी हैं और आज भी उठ रही हैं। आवाजें कभी जनता ने उठाई, कभी नेताओं ने, कभी अधिकारियों ने, पर ममता दीदी की आवाज के आगे ये सारी आवाजें दबा दी गई। उम्मीद है कि गौरव दत्त का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, उन्हें जल्द ही सजा मिलेगी
और बंगाल के लोगों को वहां हो रहे अन्याय से छुटकारा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।